हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आपको पता है, कहाँ से पता है, थंबनेल से पता चल चुका है कि आज हम लेकर आ रहे हैं अपना सुपर संदूक। यस, इकोनॉमिक्स का पेपर है हमारा और इकोनॉमिक्स के पेपर में काफी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने हमको बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमको ऐसी प्रैक्टिस अपनी करनी है, ऐसे क्विजेस हमें करने हैं और इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है बिसाइड योर मॉड्यूल क्वेश्चंस, ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से बच सके अपने अपकमिंग एग्जाम में। तो उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ अपना सुपर संदूक, especially for the macroeconomics, क्योंकि microeconomics is quite easy as compared to the macroeconomics। तो macroeconomics का आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 7। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट सेशन में जरूर बताना, तो मैं और भी चैप्टर्स के बहुत जल्दी जल्दी सुपर संदूक लेती आऊंगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम लेंगे हमारी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 चैप्टर 7 की है आपकी फिस्कल फंक्शन। फिस्कल पॉलिसी आपका चैप्टर नंबर 7 है, पब्लिक फाइनेंस वाला। तो उसके अंदर हम ले रहे हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज द फिस्कल फंक्शंस, ओवरव्यू, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। सी, आज हम ले रहे हैं क्विजेस। इस पूरे चैप्टर के चारों यूनिट को मैं कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब हम अगर आप चाहते हो कि एक मैं छोटा सा क्विक रिवीजन इस चैप्टर का लाऊं, तो मैं पक्का ले आऊंगी, कमेंट जरूर करना उस बारे में। तो हम आपके लिए वो सेवा भी उपलब्ध कर देंगे। आई बात समझ में? आइए जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। वन सेकेंड, मैं अपना पेन सेलेक्ट करूं। हाँ जी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू और एनहांसिंग प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट। क्या होती है गवर्नमेंट की प्राइमरी गोल? देखो, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्राइवेट सेक्टर को एनहांस करना, ये सब अपनी जगह है। बट जब हम बात करते हैं मेन एलोकेशन फंक्शन की, इट ऑलवेज बी अ, जो हमारी डेफिशिएंट रिसोर्सेज है या स्कार्सिटी है, उसको हमें खत्म करना है। सो वी मस्ट हैव द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट द इक्वालिटी मस्ट बी रिटेन एट एवरी स्टेप ऑफ अ सिस्टम। तो आंसर बी था इसका। विच इकोनॉमिक सिस्टम एम्फेसिस मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन? किसके अंदर कम से कम गवर्नमेंट का रहता है? सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। वेरी इजी आंसर, कैपिटलिज्म। स्पीड 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 मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड मुस्ग्रेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? क्या प्राइमरी फंक्शन नहीं था अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड? रिसोर्स एलोकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और मैक्रो स्टेबलाइजेशन। माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, बाकी सब थे। क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एज पर द मिक्स्ड इकोनॉमी? क्या होता है हमारा? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, complete reliance on market forces, combination of government intervention and market force, last but not the least that the elimination of private enterprise। क्या हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का रहता है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन, है ना, आपकी सारी स्टेट सब मिलके काम करती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट, which of the following is considered a market failure? किसमें मार्केट फेलियर आता है? परफेक्ट कंपटीशन, efficient resource allocation, public goods and the last consumer choice। मार्केट फेलियर किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन, efficient resource allocation, public goods और consumer choice। always be a public goods।
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मैरिड गुड्स? मैरिड गुड्स का एग्जांपल क्या होता है? मैरिड गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो आपको आपकी खुद की एफिशिएंसी से गुड्स मिलते हैं। इट्स अ लग्जरी कार? नो। टबैको प्रोडक्ट? बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन? और लास्ट है हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एजुकेशन इज ऑलवेज मैरिड गुड्स। नेक्स्ट, which mechanism can governments use to influence market behavior? Direct production, price mechanism, legislation and regulation, or all of the above? किससे मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या यूज किया जाता है? ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? Maximizing tax revenue, ensuring fairness in income and wealth distribution, reducing government expenditure or promoting international trade. क्या मेन पर्पस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का? क्या मेन पर्पस होता है? कोई चीज वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस पर्पस से होगी? ऑब्वियसली व्हेन वी आर, कहते हैं ना हम निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष का कब आता है रोल? जब आप में फेयरनेस। तो ensuring the fairness in income and wealth distribution, उस टाइम पे अगर हमें लगता है कि पहले ये काम सही नहीं हुआ है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? फेयरनेस ला सकते हैं। Which fiscal tool is used to stabilize the economy by adjusting government spending and taxation? कौन सा टूल यूज किया जा सकता है? कहीं पे भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमको गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को क्या करना है? स्टेबलाइज करना है, एडजस्ट करना है। सीधी सीधी पॉलिसी होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। 10th, ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हाट फिस्कल पॉलिसी एक्शन माइट द गवर्नमेंट टेक? इंक्रीज टैक्सेस, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। रिसेशन का टाइम चल रहा है, क्या लिया जाएगा? गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ओवरसी ट्रेड पॉलिसीज, recommend distribution of taxes and grants in aid, set interest rates और enforce labor law। कहते हैं ना कुछ कुछ पॉइंट्स तो इतने इजी होते हैं। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल रहता है कि हमें हमारे टैक्सेस के बारे में देखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बट हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट और रिजर्व। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई, यूनियन लिस्ट। विच टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? इनकम टैक्स, कस्टम, लैंड रेवेन्यू और एक्साइज। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लैंड रेवेन्यू पे बात करती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया? टू इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, to replace the previous indirect tax system, or to reduce state government revenue and to impose new direct taxes। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता because GST is your indirect tax, so it's always be to the replace। GST क्यों लाया गया? ताकि हम रिप्लेस कर सके जो हमारा पुराना वैट सिस्टम था, वैल्यू एडेड टैक्सेशन को, उसको रिप्लेस करने के लिए GST लाया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, पब्लिक डेबिट है, एक्सचेंज रेट नहीं। What is the primary challenge of using fiscal policy to address economic fluctuation? Lack of government funds, political resistance, timing lags in policy implementation और inadequate data collection। क्या हमें प्राइमरी चैलेंज लेना पड़ता है? टाइम लैग।
नेक्स्ट, which economic system allows for significant government control over resource allocation and distribution? कौन सा वाला सिस्टम यूज होता है? दैट इज कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे हमें कंट्रोल हम करते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है प्रॉपरली टू फॉर द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम. इट ऑलवेज बी अ सोशलिज्म. Next, what is a common example of a public good? Private car, national defense, luxury hotel और your designer good. Common example public good का क्या? प्राइवेट कार तो नहीं हो सकता, नेशनल डिफेंस गवर्नमेंट से रिलेट हो गया, लग्जरी होटल हो सकता है, डिजाइनर क्लोथ नहीं. लग्जरी होटल इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक. वन सेकेंड सॉरी, पब्लिक गुड. हाँ, ये हमारे साथ एग्जाम में भी ऐसी गड़बड़ हो जाती है. वेट अ सेकेंड. हाँ जी, पब्लिक गुड का एग्जाम्पल क्या होगा? प्राइवेट कार हमारी अपनी है, लग्जरी होटल कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, इट्स नॉट पब्लिकली ओपन. डिजाइनर क्लोथ्स वो भी कोई लेगा, कोई नहीं भी लेगा. तो नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड, क्योंकि नेशनल डिफेंस सबके लिए है. ऐसा नहीं है कि लग्जरी वाले पर्सन के लिए है या अपर हाई सोसाइटी के लिए या लोअर के लिए नहीं. ठीक है, ये गलती हम भी जल्दीबाजी में एग्जाम में करते हैं. व्हाट डज द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम टू अचीव? क्या एम था उनका अचीव करने का? कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट हो और प्राइस स्टेबिलिटी रहे. सो दिस इज द मेन स्टेबलाइजेशन. ओवरऑल प्रॉपर इक्वालिटी आए हर एक लेवल पे. नेक्स्ट, which body is responsible for evaluating the finances and recommending tax sharing in India? RBI, Reserve Bank of India, Planning Commission, Finance Commission and Supreme. फाइनेंसेस की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, इट्स ऑलवेज विद द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन. कितना टाइम हमें लगा? हार्डली वी टुक 9 to 10 minutes. अगेन वही बात कहूंगी, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस होता है. मैं कहती हूँ इस सेगमेंट में आई थिंक कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे जहां पे हमको डाउट आ सकता है कि हाँ शायद यहाँ हम गलत हैं. बट ये 20 वैरायटी यूनिट 1 चैप्टर 7 के अंदर आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं. इट्स अ कंबाइंड मेन क्वेश्चंस और पक्का इनमें से कोई ना कोई आएगा. बहुत सारी यूनिट्स है, चैप्टर बहुत छोटे छोटे, बट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपके लिए क्वेश्चंस डिजाइन करे. तो यूनिट 1 हम अभी कंप्लीट अपनी कर चुके हैं. सुपर संदूक में आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा. और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम इस चीज को देख सकते हैं, कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए हो, कमेंट कर देना. मैं पक्का अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी या ड्राइव पे डाल के आपको लोगों को यूट्यूब पे लिंक भी दे सकती हूँ. दोनों चीजें अवेलेबल है, जिसको जैसे चाहिएगा वो मुझे उस हिसाब से कमेंट कर देना. यूनिट 2, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इसके भी 20 क्वेश्चन है हमारे पास. आ जाओ जी. पहला, व्हाट इज अ परफेक्ट मार्केट? A market where goods are sold at arbitrary prices, a market with no government intervention, a market that allocates resources efficiently with accurate price signals, a market with complete monopoly. परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है? जहां पे हर एक चीज एक्यूरेट लेवल पे मिले. आज हम कहते हैं हमें बिग बाजार सही लग रहा है, या बिग बाजार सही नहीं लग सकता, डीमार्ट सही नहीं लग सकता, क्योंकि वहां पे रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशन होती है. बट यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर ब्रांडेड थिंग्स, आज मेरे को प्राडा का पर्स लेना है जो मैंने सोच लिया है, और मुझे पता है प्राडा की ऑल ओवर इंडिया कहीं डिस्काउंट नहीं है, और मुझे ओरिजिनल फर्स्ट बैग ही चाहिए, तो दैट इज द एक्यूरेट प्राइस. ये तो मैंने थोड़ी सी कुछ ज्यादा ओवर लग्जरी गुड्स की बात कर ली है, बट यस,
देयर इज अ व्हेन हम कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट है। आजकल मैंने अभी घरेलू एग्जांपल लूँ तो अभी मेरे को सुनने में आया आज मॉर्निंग में कि टमाटर के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है। अगर 100 रुपए किलो टमाटर है तो वो सबके लिए एक्यूरेट प्राइस सिग्नल दे रहा है। 100 का 90 कर देगा कोई, उससे ज्यादा तो कम नहीं कर सकता। तो कब परफेक्ट मार्केट होती है? जब रिसोर्स प्रॉपरली एफिशिएंटली मिले और एक्यूरेट प्राइस पे मिले। मार्केट फेलियर कब होता है? जहां पे भी एलोकेशन ठीक नहीं हो पाती तब हमें मार्केट फेल माना जाता है। तो market failure occurs when market allocate resource perfectly, government intervenes in market fail to allocate resource efficiently. Next, पब्लिक गुड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, मोबाइल फोन, लैपटॉप। स्ट्रीट लाइट कहते हैं ना, अरे हम उस जमाने के हैं जब स्ट्रीट लाइट के नीचे हम बैठ के पढ़ाई करते थे, कि घर में लाइट्स नहीं आती थी, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पब्लिक गुड फॉर एवरीवन। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लीड्स टू, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कब आती है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड, अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नो चेंज इन प्रोडक्शन लेवल और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखिए, अपने ऊपर एक इस पॉइंट को लेके चलना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का। आज हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बट हो क्या रहा है, हमें लग रहा है कभी हमने ज्यादा पढ़ लिया, कभी कभी हमको लग रहा है कि हमने अभी काफी कुछ कम पढ़ा है। होता है ना ऐसा? तो वो क्या हो रहा है, हमें डाउटफुल हो रहा है। बट मेरे एक दो स्टूडेंट है, दे आर वेरी एक्यूरेट अबाउट इट कि नहीं मैम हमने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। एक बार मुझे एक बच्चा मिला था मेरी एजुकेशन करियर में, नहीं मैम मैं तो बेयर एक्ट से लॉ पढ़ूंगा। अरे भैया क्यों ओवर प्रोडक्शन करना अपना, डायरेक्टली अपने इसमें से पढ़ो। तो क्या होता है, अगर आपकी ओवर चीजें, हद से ज्यादा ओवर चीजें आपको गिरा देते, कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस भी हमको गिरा देता है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कब आती है? जब हमारा प्रोडक्शन ओवर हो जाता है गुड्स का। Which term refers to the goods that are non-rebellious and non-excludable? कौन से वाले होते हैं? प्राइवेट, क्लब, पब्लिक और पब्लिक गुड्स। Which of the following is a method used by the governments to correct positive externalities? कौन सा? सिंपल सा एक मेथड था, बहुत बार हमने सुना, सब्सिडीज मिल रही है, सब्सिडीज जा रही है, वो एक पॉजिटिव कहते हैं ना एनवायरनमेंट क्रिएट करने का गवर्नमेंट का प्लान था, मेथड था। सो दैट्स द इम्प्लीमेंटिंग द सब्सिडीज। मार्केट पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म टू produce at the lower cost, set prices above marginal cost, minimize externalities और allocate resources efficiently. कब market power refers to the ability of a firm जो अपनी marginal cost से पैसा ऊपर का ले सके, ठीक है जी। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्या होती है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? खुद पे ध्यान देना। ऑल बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना, बोथ दोनों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन है नहीं। Landlord knows more about their property than tenants. Okay. Consumer know more about products than producer. इसके अंदर आपका आएगा कि लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा पता है रादर देन द टेनेंट। हाँ जी, मॉरल हजार्ड अकर्स व्हेन, ये इंपॉर्टेंट। both parties have equal information, one party takes advantage of another after a transaction, information is perfectly symmetric and there is a no market failure. Option number B. मॉरल हजार्ड तब होता है जब एक पार्टी, वन पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अनदर आफ्टर अ ट्रांजेक्शन, काम हो चुका है उसके बाद
कोई एडवांटेज ले रहे हो तब। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। Removing all regulations, imposing taxes on negative externalities, allowing monopolies to dominate, or ignoring the market failure. Answer would be imposing taxes. Market failure कब होगा? जब हमारी negative externalities बढ़ती जाएंगी. The free rider problem is associated with which type of good? Free rider problem किसके साथ associate होगी? फ्री राइडर है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, दैट्स अ पब्लिक गुड्स। एडवर्स सिलेक्शन अकर्स। एडवर्स सिलेक्शन कब होता है? Buyers and seller have the same information. One party has more information than the other before a transaction. मॉरल वाला था 1000 के आफ्टर हो रहा है ट्रांजेक्शन, एडवर्स सिलेक्शन है बिफोर द ट्रांजेक्शन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following best described as demerit goods? कौन से इसमें से demerit होंगे? Obviously बात है जहां वर्ड आ गया नेगेटिव। कभी कभी आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपके कंसेप्ट, आपके की पॉइंट्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट, which government response is aimed at correcting information failure? Which government response is aimed at correcting information failure? कौन सा वाला होगा? Providing public goods, setting price floors, mandating accurate product labeling, or reducing the tax. Answer is mandating accurate product labeling. What is the primary goal of price regulation by the government? सिंपल सी बात है, स्टेबलाइज करो प्राइस को एंड इंश्योर द फेयर कॉम्पिटिशन। कंसेप्ट इर्द गिर्द घूमता है, अपने कंसेप्ट से भटको। क्या है मैरिड गुड्स? बहुत इजीली बिना सोचे भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। जहां पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आ रही होंगी वो आपके मैरिड गुड है, जहां नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आती हैं वो आपके डीमेरिड गुड्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट फेलियर अकर्स व्हेन, कब गवर्नमेंट का फेल अकर होता है? जब कोई चीज प्रॉपरली नहीं होगा। मार्केट ऑपरेट एफिशिएंटली विदाउट इंटरवेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्रिएट न्यू इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम होती जा रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो वहां पे आपका गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है। A cap and trade system is an example of direct provision of public goods, regulation of private monopolies, cap and trade system. अरे हम अपने जहाँ के हम बादशाह हैं टाइप ऑफ a market based solution to externalities and a subsidy for positive externalities. हाँ जी, कैप एंड ट्रेड सिस्टम किसका एग्जाम्पल होता है? जहां पे हमारे पास मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन होता है, दैट इज अ कैप एंड ट्रेड। मार्केट लिबरलाइजेशन क्या होता है? When you are introducing a competition in previously monopolistic sectors, are the market liberalization, liberal कर रहे हो आप अपने आप को in a particular market for the competition, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रीवियस सेक्टर्स के अंदर रहे। लास्ट ऑफ दिस यूनिट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेथड इज यूज्ड टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? कौन सा लेता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेस। 2 यूनिट हमने कंप्लीट करी, इसमें भी वही 10 से 12 मिनट लगे हैं। 20 मिनट मान के चलो, 22 मिनट मैक्सिमम दोनों यूनिट हम रिवाइज कर सकते। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब जो रेस्ट 2 यूनिट्स हैं चैप्टर नंबर 7 की, मैं वो लूंगी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, लेट मी नो, कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज लर्न विथ श्वेता, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और आपको व्हाट्सएप के, सॉरी व्हाट्सएप के नहीं, आई मीन यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. सो आवर चैनल आईडी इज @learn with Shweta. तो ये आज मैं एक सैंपल लेकर आई थी चैप्टर 7 का. 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है 20 to 24 मिनट में विद अ मैक्सिमम क्वेश्चंस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू कमेंट मी, गिव योर फीडबैक, सो मैं आगे की और यूनिट्स को इसी तरीके से लेकर आ सकूं. और साथ के साथ अगर आपको और ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए फॉर द मोर प्रैक्टिस, तो भी आप मुझे बता सकते हो. उसके साथ साथ अगर आपको, पहला हो गया टेलीग्राम चैनल, दूसरा अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर मुझे कमेंट करना. थर्ड हो गया आपका कि अगर आप एक की पॉइंट रिवीजन चाहते हो इकोनॉमिक्स की, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो. मैं कम से कम टाइम पीरियड के अंदर भी वो रिवीजन वीडियो ला सकती हूँ. नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे सब चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस की वैरायटीज चाहिए या और ज्यादा चाहिए, डू कमेंट फॉर दैट ऑल्सो. तो आपको जैसी चीज आपको कंफर्टेबल लगेगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो ला सकूं. ठीक है, इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो डू comment properly, give your feedback, don't forget to like, subscribe and share the video with your friends and all the person who is in your known are doing the CA foundation. बस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. और अगर कोई अदर फीडबैक है और कोई डाउट है आपका रिगार्डिंग टू द CA फाउंडेशन एग्जाम्स और एनी अदर CA इंटर एग्जाम्स ऑल्सो, यू मे आस्क. Okay, ji. Bye. Take care. Keep revising and keep updating yourself.